दोस्तों ये बात तो हम सभी ही लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है कि जहाँ पर अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग जबानों और अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है शायद ही दुनिया के किसी और इलाके में पाई जाती होगी। बात कर लें अगर धर्मों की मतलब के रिलीजन्स की, तो आप लोगों ने भारत में रहने वाले हिंदुओं को भी देखा होगा, मुसलमानों को भी देखा होगा, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और इस तरह के बेशुमार अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को देखा होगा। लेकिन अगर नहीं देखा होगा तो यहूदी लोगों को नहीं देखा होगा। आप लोगों ने भले ही भारत में यहूदी लोगों को ना भी देखा हो, लेकिन सच ये है कि भारत में यहूदियों की भी एक बड़ी आबादी पाई जाती है। अब ये यहूदी भारत में कहाँ पर रहते हैं, इनकी कितनी आबादी है, इन लोगों का इतिहास क्या है, मतलब ये भारत में कब आए थे, कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, यही सारी चीजें आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो यहूदी धर्म के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। खुद यहूदियों के मुताबिक उनका ये धर्म 8 से लगभग 3 से 4,000 साल पुराना है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी जान लेना जरूरी है कि ये जो यहूदी रिलीजन है, इसकी गिनती भी दुनिया के गिने चुने आसमानी मज़ाहिब में की जाती है। मतलब कि ऐसे मजहब के जिसमें आसमानी किताबों के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखा जाता है। यहूदियों में जहाँ एक तरफ तौरात नाम की किताब को फॉलो किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों और मुसलमानों में भी इंजील और कुरान नाम की आसमानी किताब पाई जाती है। साथ ही साथ आज के दौर में इन तीनों ही रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स के नाम से भी जाना जाने लगा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग इतिहास में झांक कर देखेंगे तो किसी न किसी तरह से इन तीनों ही धर्मों का कनेक्शन एक मशहूर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर जुड़ जाता है। वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिनको वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर लोग इब्राहीम की बजाय अब्राहम के नाम से याद करते हैं। मुसलमानों की तरह यहूदियों में भी सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की ही इबादत की जाती है और जनरली ये लोग अपने खुदा को यहवा कहकर पुकारते हैं। मुसलमानों की तरह ये लोग भी एक से ज्यादा खुदा को मानने या फिर किसी गैर खुदा की इबादत करने के कट्टर विरोधी हैं। बात करें अब अगर भारत में यहूदियों के इतिहास की, तो ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि भारत में तो यहूदी लोग हजारों साल पहले ही दस्तक दे चुके थे। बल्कि मेनली ये माना जाता है कि इन लोगों की भारत में एंट्री उस वक्त हुई थी कि जब रोमन एम्पायर दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखा करता था और रोमन एम्पायर की फौज ने यहूदियों के इलाकों और इनकी इबादत गाहों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। रोमन एम्पायर से बचने के लिए जब यहूदी इधर उधर भागे तो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग इलाकों की तरह बेशुमार यहूदी भारत भी आए थे और उन्होंने भारत का जो साउथ वाला इलाका है उसको अपना घर बनाया था। भारत में जो यहूदी हैं वो कई अलग अलग तरह के ग्रुप में डिवाइड माने जाते हैं, जैसे कि बेने इजराइल, कोचिन यहूदी या फिर वाइट यहूदी वगैरह। वैसे तो लंबे वक्त से ही भारत में यहूदी लोग आ ही रहे थे, मगर भारत के अंदर इनकी बस्तियां बसाए जाने का सबसे क्लियर सबूत 11वीं सदी से मिलता है। 11वीं सदी में यहूदियों की तरफ से सबसे पहले साउथ इंडिया में बस्तियां बसाई गई थीं। फिर 16वीं और 17वीं सदी के करीब में आकर ईरान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के दूसरे इलाकों से आने वाले यहूदियों ने नॉर्थ इंडिया और स्पेशली कश्मीर जैसे इलाकों में अपनी बस्तियां बसाई थीं। 18वीं सदी का वक्त आते आते मुंबई शहर पूरे भारत में यहूदियों का सबसे बड़ा सेंटर बन गया था। यहाँ पर बिन इजराइल ग्रुप के यहूदी तो पहले से ही रहते थे, बाद में इराक, अफगानिस्तान जैसे इलाकों के यहूदी भी यहाँ आकर आबाद हो गए थे। बिन इजराइल नाम के इस यहूदी ग्रुप का ये मानना है कि भारत में इनका इतिहास हजारों साल पुराना है, बल्कि ये तो 8 से लगभग 2000 साल पहले भारत के कोकण नाम के गांव के क्षेत्र से निकलकर शहरों में बस गए थे। यहूदियों का ये ग्रुप मेनली मुंबई के अलावा पुणे, कराची और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहा करता था और इनकी जबान भी जोडियो मराठी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि ये लोग 2100 साल पहले भारत में आए थे और इन्होंने एक जहाज की मदद से मिडिल ईस्ट से लेकर भारत में मुंबई के साउथ में मौजूद नौगांव तक का सफर तय किया था। दोस्तों 1830 में पूरे भारत के अंदर यहूदियों की टोटल आबादी लगभग 6000 के करीब थी, मगर ये 19वीं सदी खत्म होते होते यहूदियों की आबादी 6000 से बढ़कर 10,000 तक पहुंच गई थी। और फिर 1948 में जब इजराइल के बनने का ऐलान किया गया, तब तक तो यहूदियों की आबादी भारत के अंदर 20,000 तक हो चुकी थी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये दावा करती हैं कि 20,000 नहीं बल्कि उस वक्त भारत में यहूदियों की आबादी 50,000 के करीब पहुंच गई थी।
فی الحال ان دونوں میں سے نمبر جو سا بھی صحیح ہو، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1948 کے بعد سے اچانک سے ایک دم تیزی سے بھارت سے یہودیوں کی آبادی گھٹنا شروع ہو گئی، اور وجہ سمپل تھی کیونکہ 1948 میں جب اسرائیل کے بننے کا اعلان کر دیا گیا تھا تو کچھ وقت کے بعد ہی وہاں پر یہ قانون بھی بنا دیا گیا تھا کہ دنیا کے چاہے کسی بھی علاقے سے کوئی بھی یہودی اگر اسرائیل میں آئے گا تو اس کو فوراً سٹیزن شپ دے دی جائے گی، بلکہ سٹیزن شپ کے ساتھ ساتھ اس کو بہت ساری فیسلٹیز بھی دی جائیں گی، جس کی وجہ سے دنیا کے لگ بھگ سارے ہی علاقوں میں جو کچھ بھی یہودی رہا کرتے تھے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل پہنچنے لگے تھے۔ دنیا کے دوسرے دیشوں کے یہودیوں کی طرح بھارت میں رہنے والے یہودی بھی اب بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل کی طرف جانے لگے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت میں یہودیوں کی آبادی ایسی گھٹی کہ آج صرف اور صرف پورے بھارت میں 5000 یہودی موجود ہیں، جو یقینی طور پر اس دور کے حساب سے بہت چھوٹا نمبر ہے، کیونکہ اب تو بھارت کی ٹوٹل آبادی بھی اس دور کے حساب سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ فی الحال آج کے دور میں پورے بھارت کے اندر جو یہودی رہتے ہیں وہ بہت سارے الگ الگ گروپ میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کوئی گروپ تو ساؤتھ انڈیا میں کیرلا کے اندر موجود ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پورے بھارت میں سب سے پرانا یہودی گروپ ہے، یعنی سب سے پہلے آنے والا گروپ ہے۔ تو وہیں دوسری طرف کوئی ایسا گروپ بھی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دور میں ہی بھارت آ گئے تھے، جبکہ کچھ یہودی نارتھ ایسٹ کے علاقے میں بھی رہتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ وہ 70 عیسوی میں اس وقت ہی بھارت آ گئے تھے کہ جب رومن امپائر کی طرف سے دوسری بار ان کا ہیکل سلیمانی مطلب سب سے پوتر مندر توڑ دیا گیا تھا۔ حالانکہ بھارت میں رہنے والے یہودیوں کی ایک بڑی آبادی ایسی بھی ہے کہ جس کو وائٹ جیوش یعنی کہ سفید یہودیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ وہی یہودی ہیں کہ جو 15ویں، 16ویں اور 17ویں صدی جیسے دور میں یورپ کے الگ الگ علاقوں سے بھارت میں آئے تھے۔ یہ وہی دور تھا کہ جب پرتگال یا پھر UK جیسے علاقوں سے آلریڈی بہت سارے یوروپین بزنس کے پرپس سے انڈیا میں آ ہی رہے تھے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔